हिमाचल की रणभूमि का जो दिलचस्प मुकाबला उसकी हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक विधायक भी जुड़ेंगे जिनका नाम किशोरी लाल है, जो कि बीजेपी के विधायक है और साथ ही आपको बता दें कि आनी से विधायक है। सभी पार्टियों ने अब जीत का दावा ठोक दिया है। आनी विधानसभा में विकास को लेकर बड़े बड़े दावे हैं। क्या ये दावे धरातल पर उतरे हैं? जो वायदे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं? बार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी रहता है। आनी के विधायक किशोरी लाल हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़ने जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और सीधे अब चलते हैं हम किशोरी लाल जी के पास, जिनसे हम सवाल जवाब करेंगे उनके विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी। बहुत बहुत स्वागत है किशोरी लाल जी आपका खबर अब तक पर। नमस्कार जी। किशोर लाल जी, आज हिमाचल की रणभूमि में हम आपके विधानसभा के क्षेत्र में जो जो विकास कार्य आपने करवाए हैं उसकी भी हम बात करने जा रहे हैं। राजनीतिक तौर पर अब माहौल क्या है आपके विधानसभा क्षेत्र में उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे आपकी जुबानी हम जानना चाहेंगे। देखिए, जब आप जनता के बीच जाते हैं तो कई वायदे आपको करने भी होते हैं, विकास को लेकर आपकी प्रतिबद्धता भी देखी जाती है चुनाव से पहले, लेकिन जब आप विधायक बन जाते हैं जिम्मेदारी उन पूरे जो वायदे हैं उनको पूरा करने के लिए आपकी बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम मानकर चलें कि जो वायदे आपकी पार्टी ने आपने व्यक्तिगत तौर पर विधानसभा क्षेत्र की जनता को किए थे वो धरातल पर उतर चुके हैं। हाँ जी, हमारे आनी विधानसभा के अंदर हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हमारे इस आनी विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो रहा है जी। और यदि हम सबसे पहले बात करें, सड़कों की बात करें, आनी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 वर्ष के अंदर मेरे आनी विधानसभा क्षेत्र में जो सड़कें हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 39 सड़कें का हमने काम चलाया है, जिसमें 313 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, जिस पर 198 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। और उसके अलावा नबार्ड, स्टेट हेड और केंद्रीय सड़क निधि और उसके अलावा विश्व बैंक के तहत एक पुल भी बनने जा रहा है। और उसके यदि हम सभी बात करें, लगभग 195 सड़कों पर काम चल रहा है, जिसमें 134 जिनकी सड़कों की हमने डीपीआर बनानी है जी। और जिस पर लगभग 475 करोड़ जो खर्च किए जा रहे हैं। और उसके अलावा हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि मेरे एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क लूरी से नोर सड़क है, जिसकी अभी जो है एमडीआर की नोटिफिकेशन हो चुकी है। इसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और एक हमारी बहुत महत्वपूर्ण नगान से छतरी सड़क है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र में आए थे, इसकी जो है माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है एमडीआर काटने के लिए। और इसके विशेषकर आनी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्टेज 3 के तहत मेरे आनी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ आने वाले समय में खर्च किया जाएगा। और यदि हम आनी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, क्योंकि सड़कें हमारे जीवन की यहाँ पर रेखा है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज्यादा समस्या है। और जहाँ मेरे आनी विधानसभा क्षेत्र में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सड़कें हमारे जीवन की रेखा है। अभी 4.5 साल के अंदर मैंने अपने आनी विधानसभा क्षेत्र में 25 सड़कों का अलग से शिलान्यास एवं उद्घाटन किया है। जी जी जी। विधायक जी आपको बीच में रोकना चाहूंगा, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल भी है, क्योंकि रास्ते जब सुगम होते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। खासकर पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो तो बखूबी इस बात को जानते हैं। मेरा सवाल है कि ओट लूरी टनल के बारे में चर्चा होती है, लंबे समय से चर्चा चलती रहती है। ऐसे में जो रिसर्च किया है, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा जरूर, ये काम कब तक पूरा हो जाएगा सर? कोई जानकारी विधायक होने के नाते आप दे सकते हैं? बात यही है, एक्चुअली जब मैं 2007 में विधायक बना था जी, मेरा एक बहुत बड़ा चिरौड़ी के टनल हो जी जी। और उस दृष्टि से हमने बहुत बड़ा प्रयास किया 2007 और अभी हाल ही में। और जो उसकी टनल के निर्माण के लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और केंद्रीय मंत्री गडकरी जी का और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उस टनल के निर्माण के लिए जो उसकी कंसल्टेंसी है, जिसकी डीपीआर बननी है, फॉरेस्ट क्लियरेंस होनी है, एनवायरमेंट क्लियरेंस होनी है, उसके लिए जो है 25 करोड़ का टेंडर लग चुका है। इससे हम
माननीय केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है। उसके बावजूद भी मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में जो मेरा एक सपना था कि हमारे ज्योति टनल हो, उस टनल के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैं क्षेत्रवासी को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी, जैसे उसका टेंडर लग गया है, कंसल्टेंसी होनी है, क्योंकि बहुत ठीक है बड़ा प्रोजेक्ट है। जी। तो रोड एलोंग द टनल, और जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र भी आता है, लगभग 5 विधानसभा क्षेत्र उस सड़क से, उस टनल के निर्माण से जुड़ना है। जी उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अच्छा विधायक जी, कोई समय सीमा भी होनी चाहिए, आप ये मानते हैं कोई भी विकास कार्य हो? क्योंकि देखिए आपकी मजबूरी हम समझते हैं, घोषणाएं हो जाती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जब आनी आए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद, उन्होंने भी कई घोषणाएं की थी। उसमें मैं अगर जिक्र करूं, इसमें एक लोरी बस स्टैंड की बात थी, आनी अस्पताल बड़े स्तर पर बनाने की बात थी, रेस्ट हाउस को सर्किट हाउस बनाने की बात थी। ये सब कुछ हो चुका है विधायक जी? देखो, माननीय मुख्यमंत्री 25 जनवरी 2018 को पहला प्रवास मेरे आनी विधानसभा क्षेत्र का हुआ था। जी और आनी से बहुत सारी घोषणा हुई थी, जैसे हमारा आनी का हॉस्पिटल है, बहुत छोटा हॉस्पिटल था, जी 50 बेड था, उसकी 100 बेड की नोटिफिकेशन हुई है। और उसके बाद जैसे नोटिफिकेशन हुई है, और आनी विधानसभा क्षेत्र में, हमारे आनी में हमने 10 बीघा जमीन का प्रावधान कर दिया है, और उसका टेंडर भी लग चुका है। ठीक है 66 करोड़ की लागत से हमारे आनी में बहुत बड़ा आधुनिक हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इसके लिए हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिसका टेंडर भी हो चुका है, और पहली इंस्टॉलमेंट 12 करोड़ की जारी भी हो चुकी है। यानी कि 10 दिन के अंदर हमारा उस काम शुरू हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा कृषि जी जी दूसरा बोलिए दूसरा था बोलिए। वहाँ पे, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने आनी में सब डिपो की घोषणा की थी। जी विधिवत रूप से सब डिपो चल रहा है, बसें वहां पर उपलब्ध है। और एक आपने बात की है, जैसे आनी में हमारा रेस्ट हाउस बनना था, जिसका टेंडर लग चुका है और अवार्ड भी हो चुका है, और काम उसका शुरू हो गया है। और एक हमारा लूरी का बस स्टैंड है, उसमें थोड़ा फॉरेस्ट क्लियरेंस की बस है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री बजट का प्रावधान किया है। सिर्फ फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से उस काम को हम आगे नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत जल्दी हम चाहेंगे कि हम बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से उसका शिलान्यास भी करेंगे। ठीक है और एक हमारा आनी में एक बहुत बड़ा स्टेडियम का, एक बहुत बड़ा खेल का मैदान का निर्माण करना है, जी जिसके लिए 1.5 करोड़ प्रावधान कर दिया है, और उसमें पहला टेंडर लग चुका है। दूसरा टेंडर भी 10 दिन के अंदर लग जाएगा, इसका मैं क्षेत्रवासी को विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, यानी कि आपकी लिस्ट में अभी और भी एक सौगातें हैं हमारा जो आप क्षेत्रवासियों को देना चाहते हैं। आप अपनी जुबानी बता भी रहे हैं, आप एक एक करके जरूर बताइएगा क्योंकि समय की कमी है और मेरे पास सवाल बहुत है आपके विधानसभा क्षेत्र को लेकर। एक सवाल ये भी है कि जी जी बोलिए बोलिए। एक हमारा एक सपना है कि आनी विधानसभा क्षेत्र में तलाश फॉरटेक कॉलेज भवन का निर्माण होना है, जी जिसकी विधिवत रूप से हम फॉरेस्ट बहुत जल्दी उसमें आनी है, जिसकी विधिवत रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने फॉरटेक कॉलेज के निर्माण की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। 97 पोस्ट भी क्रिएट हो चुकी है। जी तो जैसे जी फॉरेस्ट क्लियरेंस आएगी, और बहुत जल्दी वहाँ फॉरटेक कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। अच्छा विधायक जी, एक सवाल ये भी है कि क्योंकि आपका विधानसभा क्षेत्र एक पहाड़ी विधानसभा क्षेत्र है, अब ऐसे में जो प्रमुख व्यवसाय है वो कृषि बागवानी भी है, तो कृषि बागवानी के लिए जो है कई बार सिंचाई की भी जरूरत होती है, तो जो पानी की समस्या है सिंचाई के लिए, वो समस्या हल हुई क्या पूरी तरीके से? देखो मेरे आनी विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल ठीक है कि मेरा आनी विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल भौगोलिक से बहुत ही, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। और उस काम के लिए भी, जैसे यहाँ पर आपने बात की है कि सिंचाई की योजना या पेयजल योजना की, यदि हम बात करें जी आनी विधानसभा क्षेत्र में जो पिछले 50 साल में काम नहीं हुआ है, वो हमारे इस 4.5 वर्ष के अंदर हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर में और हमारे मंत्री आदरणीय महेंद्र ठाकुर जी के नेतृत्व में मेरे आनी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारा यहाँ पर पेयजल योजना को लेकर और सिंचाई योजना को लेकर काम हुआ है। यदि हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मेरे आनी विधानसभा क्षेत्र की 13 योजना जो है प्रदेश सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति मिल चुकी है, और मैं क्षेत्रवासी को विश्वास लाता हूँ कि बहुत बड़ी राशि 265 करोड़ की राशि बहुत जल्दी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग और आशीर्वाद से, हमारे मंत्री जी के सहयोग और आशीर्वाद से स्वीकृत होगी, हमें ये विश्वास है। और पानी को लेकर यदि हम बात करें, पानी पेयजल को लेकर हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा समस्या थी। क्षेत्र में
जल मिशन योजना के तहत जो है हर गांव के लिए, हर घर के लिए जो है कि जल की सुविधा दी जा रही है। और मेरे आनी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 250 करोड़ जो है इन योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल पॉलिटिकल सवाल होगा, क्योंकि आपके विरोधी भी जरूर जुबानी तौर पर हमला करते नजर आते होंगे आपकी पार्टी पर, आप पर भी। और दावा कांग्रेस का ये है, आम आदमी पार्टी का ये है कि अब बीजेपी का दौर जाने वाला है और उनका दौर आने वाला है। कांग्रेस कह रही है वापसी होगी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम विकल्प के तौर पर आएंगे और सत्ता पर काबिज भी होंगे। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मिशन रिपीट कितना आसान, कितना मुश्किल? और साथ ही सवाल ये भी है मेरा कि जो सरकार बदलने का रिवाज है वो खत्म होगा क्या? देखो, क्योंकि जो विपक्ष के लोग, चाहे वो कांग्रेस वाले हो चाहे आम आदमी के लोग, ये तो करेंगे क्योंकि स्वाभाविक है। यदि मैं अपने आनी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, और मैं क्षेत्रवासी को विश्वास दिलाता हूं कि आनी विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में 2022 में फिर हमारी सरकार फिट होगी और आनी विधानसभा क्षेत्र से हम दोबारा चुनकर जाएंगे। और हमारे इस क्षेत्र में जो लोगों की समस्या को लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आपके आम आदमी पार्टी हो, यहाँ कोई रुतबा नहीं है। और इस बारी जो है, जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो बारी का जो है इस बारी खेल खत्म होगा। इस बारी फिर से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व द्वारा हमारी सरकार पीठ होगी। और ये मैं प्रदेशवासियों को विश्वास करता हूं। विधायक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े किशोरी लाल जी, और साथ ही आपको आने वाले वक्त के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे आपने जो बातें कही हैं वो धरातल पर उतरेंगी और उतरी भी होंगी, और विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आप पर विश्वास भी होगा, और विरोधियों को जवाब आपने हमारे जरिए दे ही दिया है। आने वाले वक्त में जो आपकी एक परीक्षा है उसमें आप पास होते हैं नहीं, आपकी विधानसभा क्षेत्र की जनता जरूर आपको बता देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। हिमाचल की रणभूमि में हमारे साथ जुड़े थे आनी के विधायक, जिन्होंने अपनी ओर से अपनी बातों को रखा है। देखने वाली बात है कि आनी में जो रणभूमि तैयार होगी चुनाव को लेकर, उसमें कौन बाजी मारता है।